सलाम मरहबा दोस्तों। वीलॉग सीरीज़ चलो तुर्की की पहले एपिसोड में आपको तुर्की के टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन से मुतालिक मालूमात फराहम की जाएंगी। इस एपिसोड में आपको तफसील से टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए दरकार डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा एप्लीकेशन जमा कराने का तरीका और दीगर मालूमात फराहम की जाएंगी। टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन मुकम्मल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। नंबर 1 कि आप कोई परेशानी उठाए बगैर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन किसी मस्तनद ट्रैवल एजेंट के ज़रिए मुकम्मल कराएँ। इसके लिए ट्रैवल एजेंट आपसे एक सर्विस फ़ी चार्ज करेगा। दूसरा ये कि आप अपनी दरख्वास्त खुद मुकम्मल करें, खुद जमा कराएं और सर्विस फ़ी बचाएं। फ़ैसला आपका है, जैसा आप बेहतर समझें। हमारी कोशिश होगी कि इस एपिसोड में आपको तमाम तर मालूमात फराहम करें जो कि आपके वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन में आपकी मदद कर सकें। तुर्की के टूरिस्ट वीज़ा के लिए तमाम एप्लीकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स तुर्की से मंजूर शुदा अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पाकिस्तान में मौजूद वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में जमा होती हैं। अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद और हैदराबाद में मौजूद हैं। ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पीर से जुम्मा काम करते हैं। आपकी आसानी के लिए अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज की वेबसाइट का लिंक स्क्रीन पर मौजूद है, जहां से आप इन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स के एड्रेस, फ़ोन नंबर्स और लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन जमा कराने के लिए अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज की वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स की तफसीलात कुछ यूँ हैं। पाकिस्तानी जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन इस्लामाबाद या पेशावर के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में जमा करा सकते हैं। पाकिस्तानी जो कि पंजाब में नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद या गुजरावाला के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा करा सकते हैं। पाकिस्तानी जो कि हाजरो, कामरा, अटक, चकवाल और मियाँवाली में नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन इस्लामाबाद या पंजाब के किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा करा सकते हैं। पाकिस्तानी जो कि सिंध और बलूचिस्तान में नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कराची या हैदराबाद के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा करा सकते हैं। अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, इनकी तफसीलात कुछ यूँ है। सबसे पहले आपने एक पेज का कवरिंग लेटर तैयार करना है। कवरिंग लेटर सादे A4 साइज़ के प्लेन पेपर में बनेगा। कवरिंग लेटर आप टाइप भी करा सकते हैं और कंप्यूटराइज प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। बिजनेसमैन हज़रात सादे कागज़ की जगह अपना बिजनेस लेटर हेड इस्तेमाल करेंगे। अगर फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो घर के फैमिली के सरबराह को सिर्फ कवरिंग लेटर जमा कराना है। कवरिंग लेटर के टेम्पलेट गूगल पर बआसानी दस्तियाब है। आप गूगल बार में जाकर सिर्फ कवरिंग लेटर फॉर टर्किश वीज़ा एप्लीकेशन लिखिए, आपको आपका मतलूबा टेम्पलेट मिल जाएगा। कवरिंग लेटर की शुरुआत आप अपने तारुफ से करनी है। आपने अपना नाम, वालिद या शौहर का नाम और पासपोर्ट नंबर बताना है। अगर आपके साथ फैमिली है तो फैमिली के हर मेंबर का नाम, पासपोर्ट नंबर और रिलेशनशिप भी बताना है। आपने अपने तुर्की के सफ़र का मकसद भी बताना है, सफ़र की मतलूबा तारीख़ें और तुर्की के जिस जिस शहर का आपने सफ़र करना है इसके बारे में भी बताना है। सफ़र का ख़र्चा कौन बर्दाश्त करेगा, इसका भी जिक्र करना है। कवरिंग लेटर एक तरह से आपकी ट्रैवल आइटिनरी है जो कि आपके सफ़र की तमाम तफसीलात को बयान करेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा कराना है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका सही हालत में होना चाहिए। फटे हुए खस्ता हाल पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं है। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपकी मतलूबा सफरी तारीखों से कम 180 दिन अगर आपने सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, या कम से कम 365 दिन अगर आपने मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई किया है के बाद होनी चाहिए। पासपोर्ट के कम से कम 2 सफ़े आगे पीछे खाली होने चाहिए ताकि वीज़ा स्टैम्प, एंट्री स्टैम्प और एग्जिट स्टैम्प लग सके। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में जमा कराना है वो है आपके मौजूदा और पुराने पासपोर्ट्स के बायोडेटा और इस्तेमाल शुदा सफ़ों की फ़ोटोकॉपीज़। ये फ़ोटोकॉपीज़ आपको A4 साइज़ पेपर पे करवानी है। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा कराना है वो है आपके पुराने एक्सपायर्ड और कैंसल्ड पासपोर्ट। पाँचवा डॉक्यूमेंट आपकी हालिया रंगीन बायोमेट्रिक तस्वीर है। आपको अपनी सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ 5x5 सेंटीमीटर साइज़ की 2 तस्वीर जमा करानी है। ये तस्वीर नज़र के चश्मे, धूप के चश्मे, नकाब, टोपी, पगड़ के बगैर खिंचवानी है। तस्वीर में आपका चेहरा 80% और जिस्म 20% तक नज़र आना चाहिए। फ़ोटोशॉप और लाइट शेडो वाली तस्वीर काबिल कबूल नहीं होंगी। छठा डॉक्यूमेंट ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म है। ये फॉर्म अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज की वेबसाइट पर बआसानी दस्तियाब है। इस फॉर्म में आपने अपने पिछले 5 साल की सफरी मालूमात देनी है, जिसमें मुल्क का नाम, डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एग्ज़िट शामिल है।
सातवां डॉक्यूमेंट जो आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा कराएंगे वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी FRC या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी MRC। ये दोनों सर्टिफिकेट नाज़ा के दफातर से इशू होंगे। अगर आप शादीशुदा हैं और शादी को कम से कम 90 दिन गुजर चुके हैं तो आप अपना वो FRC जमा कराएंगे जिसमें आपकी शरीक हयात और बच्चों की डिटेल्स मौजूद हों। अगर आपकी शादी को 90 दिन नहीं गुजरे तो आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी MRC जमा कराएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपना वो FRC जमा कराएंगे जिसमें आपके बहन भाइयों की डिटेल्स मौजूद हों। आठवां डॉक्यूमेंट जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा होगा वो है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अनातोलिया ट्रैवल सर्विस की वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से इशू होगा, जिसकी कम से कम कवरेज $60,000 है और ये आपकी तुर्की में क़याम की पूरी मुद्दत को कवर करेगा। किसी और इंश्योरेंस कंपनी का इशू करदा ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं होगा। नवा डॉक्यूमेंट जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में आप जमा कराएंगे वो है बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपने सैलरी बैंक अकाउंट का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस बैंक अकाउंट का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ब्रांच मैनेजर से साइंड और स्टैम्प्ड होना चाहिए। 10वां डॉक्यूमेंट जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा कराने हैं वो हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपने पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप्स जमा करानी होंगी। ये सैलरी स्लिप्स आपके HR डिपार्टमेंट से साइन और स्टैम्प होनी चाहिए। साथ ही आपने कम से कम पिछले 3 महीनों के सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट भी जमा करानी है। बैंक स्टेटमेंट A4 साइज़ पेपर पर प्रिंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ब्रांच मैनेजर से साइन और स्टैम्प भी होनी चाहिए। ये बैंक स्टेटमेंट वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन डेट से 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को मजबूत करने के लिए आपको NTN सर्टिफिकेट, एक्टिव टैक्स पेड सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करानी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने पर्सनल और बिजनेस बैंक अकाउंट की पिछले 3 महीनों की बैंक स्टेटमेंट भी जमा करानी है। अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को मजबूत करने के लिए आपको NTN सर्टिफिकेट, एक्टिव टैक्स पेड सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करानी चाहिए। 11वां डॉक्यूमेंट जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा कराना है वो है रिटर्न एयर टिकट रिजर्वेशन। रिटर्न एयर टिकट रिजर्वेशन आप खुद ऑनलाइन भी करा सकते हैं और अपने ट्रैवल एजेंट की मदद भी ले सकते हैं। 12वां डॉक्यूमेंट जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जमा कराना है वो है आपकी होटल रिजर्वेशन। अगर आप होटल में रिहाइश इख्तियार नहीं करेंगे तो आपको अपनी मेज़बान की तरफ से नोटराइज इन्विटेशन लेटर, उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और उसकी रिहायशी तफसीलात भी फराहम करनी होंगी। पाकिस्तान भर में अनातोलिया ट्रैवल सर्विस के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में दाखिला सिर्फ एप्लीकेंट तक महदूद है। तहाम अगर एप्लीकेंट की उम्र 18 साल से कम है तो वालिदैन को इसके साथ जाने की इजाज़त है। एप्लीकेशन जमा कराते वक्त एप्लीकेंट का अनातोलिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में मौजूद होना लाजमी है। टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने के बाद आप अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे। रिसेप्शन से टोकन लेकर अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही आपका टोकन नंबर कॉल किया जाएगा तो आप सबमिशन काउंटर की तरफ बढ़ेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे। अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज का स्टाफ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और आपको एक इंटरव्यू फॉर्म देगा। इस इंटरव्यू फॉर्म को आपने वहीं पुर करके उस पर दस्तखत करने हैं। दस्तखत करने के बाद इस फॉर्म को आपको दोबारा अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के स्टाफ को वापस करना है। इस दौरान अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज का स्टाफ आपसे मालूमात लेकर ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा और फिर आपसे उस पर दस्तखत लेगा। इसके बाद आपको बायोमेट्रिक बूथ की तरफ भेजा जाएगा जहां आपके फिंगरप्रिंट्स और लाइव फ़ोटो ली जाएगी। बायोमेट्रिक के बाद आप कैश काउंटर की तरफ जाएंगे और वीज़ा फ़ी और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी कैश की सूरत में जमा कराएंगे। फ़ी से मुतालिक तमाम मालूमात अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज की वेबसाइट पर मौजूद है। पेमेंट के बाद आपको पेमेंट रिसीट दी जाएगी। वीज़ा लगने की मालूमात आपको बज़रिए ईमेल या SMS मौसूल होगी। पासपोर्ट कलेक्शन के लिए अपने साथ ओरिजिनल पेमेंट रिसीट और CNIC की कॉपी ले जाना ना भूलिएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और शेंजन वीज़ा होल्डर्स को अनातोलिया ट्रैवल सर्विस के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाके वीज़ा एप्लीकेशन जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा होल्डर्स रिपब्लिक ऑफ तुर्की इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम की वेबसाइट पर जाके वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, इस चलो तुर्की सीरीज़ के पहले एपिसोड में हमने आपको तुर्की के टूरिस्ट वीज़ा के मुतालिक मालूमात फराम करी। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम आपको वीज़ा मिलने के बाद की सफरी तैयारियों, एयर टिकट्स की बुकिंग, होटल्स की रिजर्वेशंस, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर सिम की ख़रीदारी, इस्तांबुल में फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज और इस्तांबुल एयरपोर्ट से इस्तांबुल शहर तक रसाई के बारे में तस्करा करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।